हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज एक और आप सभी के सामने लेकर उपस्थित है प्रैक्टिस साइट नंबर 11। और आप देखेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी विद्या ज्ञान इंटेंस एग्जाम 2023 की परीक्षार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपी विद्या ज्ञान के प्रवेश परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए आपके इस फर्स्ट यानी प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ पूरा देखिएगा। अफवाहों से एकदम सावधान, आप सभी की तैयारी कराने का जो हमने वादा किया था वो उससे पूरा करने के लिए आपके सामने आ चुका है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आप सभी अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत ही शानदार और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप सभी देख पाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संख्या 20 सैकड़ा और 50 इकाई के बराबर है। आप यहाँ पर गौर करें, जो आपसे पूछा गया है वही आपको आंसर करना। देखिए यहाँ पर आपसे ये चीज पूछी गई है, और का मतलब होता है प्लस कर दीजिएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए एक सैकड़े में कितना होता है। तो आप सभी को हम बता दें, एक सैकड़े में यहाँ पर आप सभी को पता होगा सैकड़ा 100 का होता है और इकाई केवल एक की होती है। और यहाँ पर 50 इकाई है तो 50 की गुणा एक से करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर 50 की गुणा एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 50। इस तरह से 20 सैकड़े का मतलब क्या है, 20 की गुणा 100 से कर दो। गुणा करना हमने आपको अपने पिछले वीडियोज में भी सिखाया था। अब आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे और कितने कम समय में हम आपको करवा पा रहे हैं। बस आपको गुणा करने के लिए दो जीरो है तो 20 के आगे दो जीरो लगा दीजिए। अब आपको ये 2000 किसके साथ जोड़ देना है, इसके साथ ऐड कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर यहाँ पर आंसर हमारा 2050 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर था, 2050 के बराबर था। आंसर कहाँ पर है, विकल्प बी। गलती कभी मत करना, काफी सारे बच्चे ये वाला आंसर करके चले आएंगे, ये नहीं होगा यहाँ पर। और आपका सी वाला भी नहीं होगा। तो आप सभी समझ पाए होंगे, आई होप। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। और आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिएगा सभी लोग। आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है और आप ये यहाँ पर समझ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वादा रहा आपसे, आपकी तैयारी को शानदार और मजबूत कराने के लिए हम यहाँ पर कुछ और भी लेकर आए हैं जिसे आपको एंड में बताने वाले हैं। तो आप सब एंड तक वीडियो देखिएगा, कॉपी कलम ले लीजिएगा और अच्छे से आंसर करिएगा। आप सभी का अगर वाकई सपना है यूपी विद्या ज्ञान में एडमिशन कराने का तो इस क्वेश्चंस की सीरीज को देखते रहिएगा। क्या पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इसके बराबर है, आपसे ये पूछा गया। और आप भरोसा रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन इसी तरह के मिलने वाले हैं। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर, ये भाग का चिन्ह है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। काफी सारे बच्चे इस तरह से नहीं समझ पाए होंगे तो इस तरह से लिख करके भी कर सकते हैं। अब आपसे जो कहा गया उसे आप करके बताइए कितना आएगा। देखिए 17 का पहाड़ा आप सभी को याद होगा टेबल, तो 17 का यहाँ पर 18 में पढ़ेंगे कितने बार लगेगा, एक बार। इस तरह से काफी सारे बच्चे ये गलत भी कर देते हैं, घटाव करेंगे एक बचा। एक में पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता, अगला वाला अपने आप उतार लिया जाता है, तो यहाँ पर 15 हो गया। 15 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 का नहीं पढ़ पा रहा, अब क्या करें। तो अब आपको अगला अंक उतर तो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर एक जीरो लगाना होता है। अब आप 3 उतार पाएंगे, तो अब आपके सामने देख सकते हैं कितना हो गया, 153। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप ये पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। देखिए 17 दशावन कितना होता है, 170 होता है, लेकिन 10 बार कभी लगता ही नहीं है। तो आप अब 9 बार यहाँ पर लगाएंगे, देख सकते हैं 9 बार, और 9 बार एकदम सही जाएगा। 9 बार में कितना आ जाता है, तो यहाँ पर 153 आ जाएगा। और घटाएंगे तो यहाँ पर आपका जीरो आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और ये आपका आंसर आ चुका है सही। तो आंसर कितना आ चुका है, 109। काफी सारे बच्चे जो हैं गलत आंसर ये टिक कर देंगे। आपको आंसर कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। और कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं डी आंसर एकदम राइट हो जाएगा, 109।
डी ऑप्शन सही है। और आपको क्वेश्चन आई होप कि समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने का कोई हमें पैसा नहीं मिल रहा है, बस उससे मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। और आप सभी अपने दोस्तों में अगर शेयर कर दें तो बहुत ही यहाँ पर हमारे लिए आप उपकार का कार्य करेंगे। तो आप सभी हमारे ऊपर यानी इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक तो एक कर ही दीजिएगा और शेयर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। वाकई आपको ये लगेगा आज कि हमने ऐसे क्वेश्चंस को बना लिया तो आपका भी पेपर पास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी लोग कहां पर आंसर भेजेंगे? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर को भेजते रहिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन आपको मिलेगा जहां पर आपको अपना आंसर देना है। तो आप सभी लोग आंसर को भेजते रहिएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से दीजिएगा। सही आपको पहचानना सही विकल्प कौन सा है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन्हें सॉल्व करके देख लेना है। देखिए पहले वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 में से 5 घटाएंगे तो कहेंगे सर 25 आता है, बराबर का चिन्ह लगाइएगा। इधर देखिएगा 4 और 5, 4 पंजे कितना होता है, गुणा करेंगे 20। आपसे हम पूछ रहे हैं क्या ये बराबर है, आप कहेंगे सर ये गलत है, नहीं बराबर है। इसी प्रकार अगले को देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 30 को भाग किया जा रहा है 6 से भाग करेंगे 30 को, कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। अब यहाँ पर आपको हम एक सेकेंड, सो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी समझ पा रहे होंगे। अभी आपको हम समझा रहे थे और आंसर क्या देखिए आएगा। अभी आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर इसको जैसे ही सॉल्व किया तो क्या आ रहा था, देखिए एक तरफ 25 बराबर 20 आ रहा था, जिसे आप सभी ने बताया ये आंसर सही नहीं है, गलत है, क्योंकि ये बराबर है ही नहीं आपस में। तो यहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि ये बराबर होगा, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट को आप देखेंगे यहाँ पर 30 को 6 से जब भाग किया जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और इधर आप देखेंगे 3 3 कितना होता है 6, क्या ये बराबर है, आप कहेंगे नहीं ये भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आंसर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 को 5 से भाग किया जा रहा है जो कि 6 होता है, और बराबर में 3 और 2 की गुणा है तो 2 तिहाई 6 होता है। एकदम सही आंसर हमें मिल चुका है। लेकिन अब इसके बावजूद आप अगर देखना चाहते हैं तो नीचे वाला भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 30 में से 6 घटाएंगे 24 आएगा, और इधर 24 माइनस 2 है, तो आप सभी लोग समझ पा रहे हैं 24 माइनस 2 22, जो कि गलत है। सही आंसर कौन सा था? सही विकल्प सी के साथ चला गया। सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सेकंडों में आंसर कर पाएंगे अपने पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, आंसर सभी लोग दीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप 1 सेकंड से भी कम समय में कर पाएं, वो कौन से ट्रिक है, तो आप सभी लोग देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो आप सब लोग देखते ही आंसर कर पाएंगे। कैसे? देखिए आपको यहाँ पर भाग दिया यानी 9 से भाग करना, हमेशा पीछे वाला भाग से यानी, और जिसको आगे लिखा गया उससे करना है। 72 को करना है किससे? 9 से। 9 से 72 को भाग करेंगे तो आपका 8 बार आएगा। अब आप सभी समझ सकते हैं 9 8 72, और यहाँ पर 8 बार पूरा पूरा, यानी इस बराबर में क्या आएगा। देखिए अभी आप देख पा रहे थे इसके बराबर में टोटल कितना आना है, 8। यहाँ पर 4 पहले से 4 की गुणा किससे करें कि 8 हो जाए। तो आप सभी लोग देखिए पहाड़ा लगाएंगे, 4 गुणा 1, 4 गुणा 2। क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो आप सभी कहेंगे देखिए 4 की गुणा 1 से करते हैं तो 4 ही रहता है, 4 की गुणा 2 से करते हैं 8 रहता है, और हमें 8 ही लाना था तो हमें किससे गुणा करनी पड़ रही है, 2 से, यानी 2 आएगा खाली स्थान पर। अब आप देखेंगे 2 विकल्प ए में है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। ऐसे आप क्वेश्चंस को कम समय में बना पाएंगे और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप सभी लोगों का यानी सपना साकार हो सकता है। हमारे साथ आप तैयारी को लगातार बेस्ट कर सकते हैं। अफवाहों से कतई सावधान रहें। काफ़ी सारे यूट्यूब पर जो लोग हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिएगा, क्योंकि लोग बुराई भी उसी की करते हैं जो कुछ अच्छा करता है। तो आप सभी समझदार हैं और आप सभी समझ पाएंगे। आप सभी के लिए यहाँ पर हजारों बच्चों का भरोसा और प्यार जुड़ा हुआ है। अपने भरोसे और प्यार के साथ हमेशा आप खड़े रहिएगा। आपके साथ एग्जाम दे पीवीटी चैनल हमेशा आपके प्यार के साथ और आपके भरोसे के साथ खरा उतरने वाला है, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा।
नीचे दिए गए किस विकल्प का उत्तर 24 गुणा 3 के बराबर नहीं है। आपको प्रश्न देख करके ये नहीं समझना है, आप बहुत ज़्यादा यानी हड़बड़ाएंगे नहीं। 24 गुणा 3 देखा नहीं और आप आंसर करने बैठ गए कि कौन इसके बराबर है। बराबर नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा गया बराबर नहीं है, आपको बराबर नहीं वाला ढूंढना है। तो आपको सबसे पहले इस आंसर को करने के लिए क्या करना है, 24 और 3 की गुणा कर देनी है। तो आप सभी कहेंगे इसमें सर क्या है, आप जैसी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 72। अब आपको वो आंसर ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 72 ना आए। तो आपसे हम जैसे ही पूछेंगे 9 और 8 का गुणा तो आप कहेंगे सर 72, इसी से 12 और 6 का गुणा आप कहेंगे सर 72। तो ये आंसर तो हमारे हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 72 आ रहे हैं। हमें नहीं वाला ढूंढना है जो नहीं हो, जिसका गुणा 72 नहीं आ रहा। 36 और 2 का गुणा आप कहेंगे सर ये भी 72। अब हम कहेंगे 8 और 6 का गुणा करिए तो आप कहेंगे 48, और हमें यही ढूंढना था जो इसके बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे सर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर किसके बराबर नहीं है, यानी 72 के बराबर नहीं है। तो हमारा आंसर आ चुका है डी। इस तरह से आपको करना है। और आज का छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। क्या आपसे पूछा गया है वो आप देख पाएंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। बासु, दीपा और नेहा 379 और 87 को घटाना चाहते हैं। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपसे ये पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिए, ये आपसे पूछा गया, ये हमने पहले ही टिक कर दिया। अब आप देखेंगे कौन सा सही नहीं है, आपको विकल्पों के अनुसार बताना है। देखिए बासु यहाँ पर घटाव कर रही है। क्या आपने कभी देखा है इस तरह से आगे के दो संख्याओं में इस तरह का घटाव, क्या आपने सही देखा है? तो बासु का घटाव करने का तरीका यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, दीपा का क्या सही लिखा है घटाव करने का तरीका, ये भी गलत है। कभी आपने ऐसा देखा है छोटे में से बड़ा घटते हुए, ये भी गलत लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे किसका गलत है, ये आपको बताना है यहाँ पर, और सही नहीं है। तो आप देखेंगे किस किस का सही नहीं है। और ये देखेंगे नेहा का एकदम सही तरीका है। तो नेहा, केवल नेहा का यहाँ सही नहीं है, या केवल बासु का। देखिए बासु का तो गलत था ही और हमें सही नहीं वाला ही ढूंढना है। कौन कौन सही नहीं है, ये दोनों सही नहीं है, बासु और दीपा। आपको केवल बासु आंसर लगाकर नहीं आना क्योंकि गलत हो जाएगा। यहाँ दीपा भी गलत है, नेहा का तो सही था इसलिए नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे बासु और नेहा, नेहा का तो सही है, हमें सही नहीं वाला चाहिए, ये तो एकदम सही है तो इसे हम ले ही नहीं सकते। अब बचा बासु और दीपा का, तो ये एकदम सही आंसर होगा डी वाला, क्योंकि बासु का भी गलत है और दीपा का भी गलत है और हमें वही ढूंढना था गलत वाला जो सही नहीं है। तो आपने ढूंढ लिया और सही आंसर आपका मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और आज का होमवर्क का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 7 और इसका सही आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। देखिए सही आंसर आपकी स्क्रीन पर, यानी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 इकाई प्लस लगाया गया है और फिर 32 सैकड़ा। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था सैकड़े का मतलब 100 होता है। एक सैकड़े में कितने होते हैं, 100। एक इकाई में कितना होता है, केवल 1 होता है। अब आपको 8 की गुणा केवल 1 के साथ कर लेनी है। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर 8 आएगा। 32 की गुणा 100 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 और 100। तो आप समझ पा रहे हैं 32 100 हो जाएगा और सही आंसर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसके ऑप्शंस गलत हैं तो आपको हम बता देते हैं। देखिए सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, इसके सारे के सारे आंसर गलत हैं। यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है सही क्योंकि टाइपिंग एरर हुआ है। तो आपका सही आंसर देख सकते हैं क्या आएगा। आप इसका सही आंसर आपको 32 और 8 को अब क्या कर देना, बीच में जोड़ था तो जोड़ देंगे 32, यानी इस तरह से आ जाएगा 3208 आपका सही आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। और ये ऑप्शन सारे के सारे गलत हो गए, किसी दूसरे क्वेश्चन के यहाँ पर टाइप हो गए हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था लेकिन इसके जो विकल्प हैं वो गलत हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद आपके सामने आएगा आज का होमवर्क का क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा होमवर्क का क्वेश्चन। तो देख सकते हैं और आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है, क्या होगा इसका आंसर। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, दो संख्याओं का योगफल कितना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 250 है। कितना है? दो संख्याओं का योगफल 250 है। यदि उनमें से एक संख्या 50 से अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरी संख्या के लिए सही होगा। आपको ये पूछा गया है कौन सा यानी सही हो जाएगा। आप अब ये बताइएगा, यहाँ पर 250 है जो दो संख्याओं का योगफल है। एक संख्या कितनी है? 50 से अधिक है, 50 प्लस है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपको ये बताना है। देखिए अगर ये 50 होती तो ये कितनी बचती? 200। लेकिन ये 50 से अधिक है तो दूसरी संख्या 200 से क्या हो जाएगी? कम रहेगी, माइनस होगी, 200 से कुछ ना कुछ कम होगी। तो सही आंसर विकल्प ए देखिए 200 से कम, ये वाला आंसर एकदम सही है। आप कहेंगे क्यों? अभी हमने आपको समझाया। अगर ये कहता कि एक संख्या 50 है तो हमारा आंसर दूसरी संख्या 200 आता। इसने कहा है 50 से अधिक है पहली संख्या, तो 50 से प्लस है यानी 50 से अधिक। देख लीजिए अगर 51 हुआ तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आएगी? आप कहेंगे यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या 199 आएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं 200 से तो कम ही आएगा, यानी दूसरी संख्या 200 से कम आएगी। एक संख्या 50 से अधिक है तो दूसरी 200 से कम आएगी, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल कितना है, जोड़ कितना दिया था? 250। और सारे के सारे ऑप्शन गलत लिखे गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये गलत हैं, ये सही नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, उससे पहले आप सभी के लिए जो यहाँ पर हम लेकर आए हैं वो आपको बताने वाले हैं। और आप भी अपनी तैयारी को बहुत शानदार करना चाहते हैं, औरों से बेहतर करना चाहते हैं, किसी भी अफवाह में नहीं रहना है, किसी के भ्रम में नहीं फंसना है। काफ़ी सारे आपको लोग भ्रमित करने की सोच रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और आपका भी सिलेक्शन ना हो, तो आप उनके भ्रम में बिल्कुल ना फंसें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें, शानदार बनाते रहें। पेपर को पास करना है। 18 तारीख के लिए बहुत कम समय बचा और इसके बाद मुख्य परीक्षा भी होनी है। जैसा कि आप सभी के लिए हमने कहा था, विद्या ज्ञान स्कूल कक्षा 6 की तैयारी की चिंता आप बिल्कुल ना करें। आ चुका है सिलेक्शन बैच, आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू। प्रवेश परीक्षा 2023 पेपर 18 दिसंबर को। बैच लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और ये मेरा रियल नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको ये जो बैच है अभी केवल 499 रुपये में मिल रहा है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और कितने पेपरों की तैयारी है? ये दोनों ही पेपरों की तैयारी है, दोनों ही पेपर की यहाँ से तैयारी कर पाएंगे, जिसका नाम है सिलेक्शन बैच। और सिलेक्शन बैच का मतलब है आपके सिलेक्शन का अब इंतजार खत्म हुआ, अब आपकी बारी है कि आप इसे ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। और आप चाहते हैं यूट्यूब पर तैयारी करना, तो हम आपके लिए फ्री क्लासेस लाते रहेंगे। और आप अगर हमारे इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो वाकई आपकी तैयारी औरों से शानदार हो पाएगी। तो आप सभी के लिए इसमें क्या क्या मिलना है, क्या क्या मिलेगा? पिछले 2 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर जो विद्या ज्ञान का है वो आपको मिलने वाला है, पिछले 2 सालों का, यानी 2022 वाला प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, किस तरह का आया था, 2020 वाला मिलेगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट OMR सीट भी आपको मिलेगी। और सबसे खास बात इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, तैयारी कैसे होगी। ना किसी किताब खरीदने की जरूरत है और ना ही कोई आपको कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। 200 प्लस, जिस तरह से अभी हम आपको पढ़ा रहे थे, 200 प्लस वीडियो आपको वीडियो क्लास मिलेंगे। वो जिस तरह से अभी हम आपको पढ़ा रहे थे इसी तरह के वीडियो क्लास मिलेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाया है। अब आपको इसके अलावा और क्या मिलेगा, तो आपको निजी प्लेलिस्ट द्वारा PDF भी मिलेगी। यहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी, जिस तरह के PDF में क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। और आपको ढेरों सारी यहाँ पर जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर दी जाएगी, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जोड़ा जाएगा। और ये जो सिलेक्शन बैच 2023 है, ये प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए, और विद्या ज्ञान स्कूल में हम आपको बता दें, इसीलिए हमारे बारे में काफ़ी सारे लोग हमारा यहाँ पर यानी क्या कर रहे हैं,
दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। जो लोग हमारे बारे में गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी आपको दे रहे हैं, जो ये कहते हैं कि सिलेक्शन बैच मत लीजिएगा क्योंकि ये आपको लूटने का काम कर रहे हैं, वो हमारे बारे में इसलिए गलत जानकारी देते हैं क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा 2022 में 1000 प्लस बच्चे पास हुए थे। आप सभी ये जान सकते हैं, जो कि 10,000 बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश से पास हुए थे। 10,000 में से 1000 बच्चे हमारे इसी चैनल से पास हुए थे, 1000 प्लस बच्चे। तो आप समझ सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट इतना शानदार रहा था। और इसीलिए जो हमारे यहाँ पर चीटर्स थे वो क्या है, हमारी चीटिंग करके यहाँ पर हमारे बारे में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारे बैच के बारे में कुछ बोलते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान ना दें और ऐसी अफवाहों से एकदम यानी शांत और बचिएगा, दूर रहिएगा ऐसे यानी भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों से। सिलेक्शन बैच का मतलब आपके सिलेक्शन का इंतजार खत्म हुआ, अब तैयारी आपको करना है। आप भी इसी तरह 1000 प्लस बच्चों की तरह, पिछली बार की तरह इस बार भी एक बड़ी संख्या में बच्चे पास होने वाले हैं। और इसीलिए लोग क्या करते हैं, हमारे बारे में गलत जानकारी देते हैं। तो उस गलत जानकारी से आपको बचना है। सिलेक्शन बैच 499 रुपए में आपके दोनों पेपर की तैयारी होगी, जैसा कि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्जाम आपका कंप्यूटर पर होगा उसकी भी तैयारी इसी से हो पाएगी। और अभी लिखित परीक्षा 18 तारीख के पेपर की भी तैयारी सिलेक्शन बैच के द्वारा हो पाएगी। सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमें बैच लेना है, तो आपको बैच मिल जाएगा। और इसके लिए विस्तृत जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। तो चलते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चन के ऊपर। और क्या है आज का होमवर्क, तो आप सबके लिए यहाँ पर जो हम लेकर आए सिलेक्शन बैच वाकई आपकी तैयारी को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए लेकर आए। लेकिन आप चाहते हैं फ्री में तैयारी करना, तो यूट्यूब को ज्वाइन कर दे रखिएगा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जो भी फ्री वीडियो बनेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और आप वाकई बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं दोनों पेपर्स की, तो किसी के भ्रम में ना फंसे, किसी की अफवाहों में ना आए। ऐसे जो यहाँ पर आपको लोग यहाँ पर क्या है उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं कि यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा, जहां से 1000 प्लस सिलेक्शन हुए वहां से सिलेक्शन होना तो इस बार भी तय है। तो आप सभी यहां पर इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और क्या कहा गया, इसको आपको रिक्त स्थान पर क्या आएगा, संख्या वाक्य को सही बनाने वाले विकल्प का चयन करें। तो आपको कमेंट्स में आंसर किस तरह से देना है, कमेंट्स में देखिए आप सभी को आंसर इस तरह से देना है, आपको SW लिखना है और जो भी इसका ABCD में से आंसर है वो लिखेंगे। इसके बाद आप अपना नेम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, और यहाँ आप अपने ज़िले का भी नाम हमें लिख दीजिएगा कमेंट्स में। और इतना करने के बाद आप कमेंट्स करके भेज दीजिएगा। और आपको आज का ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट क्लास भी बहुत जल्द आएंगे। और आप वीडियो क्लास को, हमारे इस जो क्लास को है, इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, बाय बाय।